अच्छा सुनो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। अरे आपके फोन पे तो कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई। हाँ तो उठाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। तुमने दूसरी शादी की है नहीं और तुम पापा भी बनने वाले हो। नहीं, कोई गलतफहमी है। इतनी हिम्मत। एक मिनट उससे पूछने तो दो कौन है। एक मिनट। आप कौन बोल रही हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हाँ मैं। हेलो। लगता है मेरे सिग्नल चले गए। हेलो? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज चली जाएगी हमेशा के लिए। हेलो हेलो। तुम नहीं सुन। कौन है? हेलो, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सिग्नल आए? अब आपको आवाज आई मेरी? आ रही है। कौन है आप? अरे अभी पिछले ही हफ्ते तो आप अपनी वाइफ का चेकअप कराने हमारी क्लिनिक पर आए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पापा बनने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और आपके सिग्नल नहीं आते तो आज मेरा बच्चा बिना बाप के रह जाता। अच्छा सुनिए। जी, भाई एम्बुलेंस भेज दो मॉर्निंग। आप में से दिनेश कोई है? हाँ मैं हूँ भाई। क्या हुआ? ये आपका पर्स मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला। अरे भाई थैंक यू। हाँ हाँ मेरा ही पर्स है भाई। हाँ थैंक यू भाई। अरे हाँ हाँ भाई साहब रुको 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 एक मिनट। एक भाई साहब, आपको लगता है मैंने ये अच्छा काम पैसों के लिए किया है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे आप रुको इधर थोड़ा। अरे रुको आओ। भाई साहब 14 ये इतने पैसे मेरे लिए बहुत। भाई साहब मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। अरे कोई तो रोको इनको यार। भाई साहब से मेरी गरीबी देखी नहीं जा रही ना। मेरा बाप साइकिल पे दूध बेचता था। एक दिन साइकिल के सामने भैंस आ गई बाप की। भाई साहब मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। उसकी उम्र 40 साल हो गई। मेरी बहन का टेंशन लेकर मेरी माँ दूसरी शादी करके भाग गई। अरे रोको इस देव मानुस को, वरना ये सारे पैसे मेरे को दे देगा। है कोई गांव वाला जो इस भगवान को रोक सके? ठीक है भाई साहब, लाइए पैसे। हाँ भाई पूरे पैसे भाई, पूरे पैसे भाई। हाँ बहुत नेक इंसान। थैंक यू भाई। चलो भाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द कर सकते हैं। अरे ऐसे बहुत से काम है जो केवल मर्द ही कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है। बताना कोई एक काम। 1 घंटे चुप रह के दिखाओ। कोई दूसरा काम हो तो बताओ। बिना मेकअप के बाहर निकल कर दिखाओ। ये तो हमारा हक है। और कोई दूसरा काम हो तो बताओ। अपनी माँ से बिना बात किए हुए 2 दिन रह के दिखाओ। मुझे ना आपसे कुछ पूछना ही नहीं है, बेकार है सब पूछना। अरे अभी रुको तो सही। और है बिना मुंह फुलाए हुए रह सकती हो? रह के दिखाओ। छोड़ भी दो। ले फिर आ गए। पानी लेके आई हूँ, जिसको पीना है पिए, जिसको नहीं पीना ना पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? अगर घर में चाय बन रही हो तो 1 कप मेरे लिए बना लेना। अगर नहीं बन रही तो मत बनाना। ले फिर आ गए। घर में चाय बनी थी इसलिए ले आई हूँ। जिसको पीनी है पिए, जिसको नहीं पीनी ना पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर किसी को चलना हो तो चलो, और नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करती हूँ, मार्केट चली जाती हूँ। वैसे भी ना मुझे बहुत सारा सामान ले लेना। गुस्सा रहा अपनी जगह, सामान ले लूंगी। पैसे तो कम से कम इन्हीं के खर्च होंगे। हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं मार्केट जाने के लिए तैयार होके आ गई हूँ। जिसको चलना है चले।
मार्केट जाने का प्लान कैंसिल। अच्छा बताओ, तुम कभी कॉलेज गई हो? नहीं। क्यों? वो कभी ना मुझे ऊपर चटनी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? ऊपर चटनी। लेकिन एक सेकंड, अपॉर्चुनिटी होती है वो। सुनो, दो चीजों में से चूज करो, प्यार या पैसा। पैसा वाला कौन सा है? ये प्यार वाला ही पैसा वाला। हाँ, तो ये पैसा। क्यों, प्यार जरूरी नहीं है? जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। क्यों? क्यों? तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे प्यार मिल जाएगा भर भर के, बहुत प्यार मिला, और खाने के लिए पैसा ही नहीं है। उस प्यार को क्या खिलाऊंगा, खुद क्या खाऊंगा, भीख मांगूंगा? प्यार लेके जी जाएगा इंसान? प्यार से मैं जिंदा रह लूंगा बिना खाना पीना के? तो मेहनत भी करो ना। तो मेहनत करके क्या कमाऊंगा? पैसा ही कमाऊंगा ना। ये बड़ी अच्छी बात। तो पैसा ही इम्पोर्टेंट है ना सबसे ज्यादा। अभी मान लो, तुम एक बात बताओ, जब भी शादी होता है, लड़की वाला लड़के वाले के घर जाते हैं लड़का देखने, तो सबसे पहला क्वेश्चन लड़के वाले से या लड़के से क्या करते हैं? लड़का क्या करता है? क्या करता है? अगर घर वाले बोल दे कि लड़का ना कुछ करता था, ना कुछ करता है, और ना कुछ करेगा फ्यूचर में, समाज सेवा करता है, और आज तक 1 रुपया नहीं कमाया है, आगे भी नहीं कमाएगा, पैसा से मतलब ही नहीं है लड़का को, तो क्या उसका रिश्ता हो पाएगा? तो अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो तो उसके लिए मेहनत करेगा ही करेगा ना। तो सिर्फ प्यार के लिए मेहनत करेगा, खुद के लिए नहीं करेगा? खुद के लिए भी करना चाहिए। करना चाहिए ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में बिना पैसा के कुछ नहीं मिलता। पैसा रहेगा तो प्यार भी मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है? एलोन मस्क। आपका नॉलेज तो एलोन मस्क सिंगल है या फिर वो उसको प्यार मिल गया? 3 बार शादी किया, 3 बार डिवोर्स भी हो गया उसका। तो सोचो, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान, उस तक को प्यार नहीं मिला पैसे से। वो जो लड़की आई थी ना शादी करने, उससे एक लड़की ने, तो अभिनेत्री थी, वहीं की तुम गूगल कर लेना, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा। 2 बार शादी किया और 2 बार डिवोर्स हुआ। $4.2 मिलियन का एलिमनी लिया है उसने। सोचो, जो अमीर होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसको प्यार नहीं मिलता है। लोग तुम्हारे पास तुमको यूज करने के लिए ही आएंगे। उसका प्यार ही पैसा है, और उसको प्यार नहीं मिलता है। पूरा दुनिया उससे प्यार करता है। वो हमारे लिए पैसा कमाता है, वो मंगल पे ले जाना चाहता है हमें, वो SpaceX रॉकेट लॉन्च करता है, टेस्ला वो अपने लिए कमा रहा है क्या? वो प्यार पैसे से इसलिए करता है क्योंकि दुनिया उससे प्यार करते हैं। उसको प्यार की कमी कहाँ है? जिसके पास पैसा उसको प्यार की कमी नहीं है। वो दुनिया पे खर्च करेगा और दुनिया उससे प्यार करेगा। मेरे फॉलोअर मुझसे प्यार करते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे अभी लाइक करेंगे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। प्यार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास प्यार है तो तुम बहुत तरक्की कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम तरक्की ऑलरेडी कर चुके हो। प्यार तुम्हारे पास झक मार के आएगा। तुम्हारे पास अगर अनकंडीशनल पैसा है ना, तो प्यार तुम्हारे पास नहीं आएगा। पर अगर तुम्हारे पास अनकंडीशनल प्यार है तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। पैसा है तो प्यार आएगा एलिमनी लेने। प्यार है तो पैसा आएगा। पैसा है तो प्यार आएगा। पागल पागल वाला बातचीत करता है। अरे यार, तुम खाना अभी तक बना ही नहीं। खाना बन रहा है, जब तक तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब ही दे दो। रोटी भी नहीं बनी अभी तक। बन जाएंगी, कुछ सवालों के जवाब दे दो, जब तक बन ही जाएगा। वही तुम्हारे फालतू वाले सवाल पूछो। चलो तुम मुझे ये बताओ, अगरबत्ती की माँ कौन है? हैं? हाँ। अगरबत्ती की माँ कौन है? हाँ। मोमबत्ती। चलो अच्छा ठीक है, अगला सवाल। तुम मुझे ये बताओ, कोई फ्रूट अपने पापा को क्या कह के बुलाएगा? क्या चीज? कोई फ्रूट है, वो अगर अपने पापा को बुलाएगा तो क्या कह के बुलाएगा? वो यही कह के बुलाएगा, पापाया। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, आंखों का भाई कौन होता है? आंखों का भाई होता है आईब्रो। अच्छा चलो ठीक है, अगला सवाल। तुम मुझे ये बताओ कि छोटी माँ को क्या कहते हैं? छोटी माँ को हम क्या कहेंगे? मिनिमम। मिनिमम हो गया, जाओ मैं। नहीं, अभी और सवाल है, रुको।
चलो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई लड़का बीमार है और वो कमरे में बंद हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे? कोई लड़का बीमार है और कमरे के अंदर बंद हो जाए वो, तो उसे क्या क्या कहेंगे? कहेंगे? सिक अंदर, सिकंदर। हाँ ठीक है, चलो एक सवाल और है। अरे यार, ये अपनी बेइज्जती करवा के ही रहती है। अबे साले, पूछो मुझे सवाल। हर सवाल के जवाब पता है मुझे। चलो ठीक है, एक दो सवाल और है, उनके जवाब दे दो तो समझ में आ जाएगा कि तुमको सब कुछ पता है। मतलब एक दो बार और बेइज्जती होनी है। पूछो पूछो मेरी जान। चलो तुम मुझे ये बताओ कि अगर किसी की चाय में बाल गिर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? चाय में बाल गिर जाए तो उसे कहेंगे बाल्टी। चलो अच्छा ठीक है, एक लास्ट। ठीक है, ठीक है। दो पेड़ एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? अच्छा, अगर दो पेड़ एक दूसरे के साथ गेम खेलेंगे तो उन्हें क्या क्या कहेंगे? कहेंगे? हाँ, उन्हें कहेंगे पत्तों का गेम। खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है, और ये प्लीज थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आओ। ये नल्ले क्वेश्चन हाँ बताइए क्या हुआ है? सर मेरी बीवी लापता हो गई है। कब से? वो सर सुबह पड़ोसन आई थी मेरे घर पर और उसके साथ वो चली गई। तब से अब तक उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अपनी बीवी की डिटेल्स बताइए। डिटेल्स जैसे? जैसे आपकी बीवी की हाइट क्या थी? हाइट हाइट यही कोई 5-5.5 फीट के बीच में होगी। और रंग? रंग ना ज्यादा गोरा था ना ज्यादा काला था। अच्छा, जब आपकी बीवी घर से गई थी तो क्या पहनकर गई थी? ये तो मुझे सही से याद नहीं है। अच्छा आप क्या कह रहे थे, पड़ोसन के साथ गई है? हाँ, पड़ोसन के साथ गई है। अच्छा, पड़ोसन की कुछ डिटेल्स याद है? हाँ, थोड़ी बहुत याद है। पड़ोसन की हाइट 5 फुट 6.5 इंच है। रंग गोरा, बाल काले हैं। जब वो घर से गई थी तो उसने लाल कलर का सूट पहन रखा था जिसपे पीले कलर के फूल बने हुए थे। उस पर कंट्रास्ट करता हुआ काले कलर का दुपट्टा पहन रखा था जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी। दोनों कानों में उसने चांद बालियां पहन रखी थी। होठों पर उसने म्यूटेड मेजेंटा कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी जिसके ऊपर उसने नकली काला तिल बना रखा था। बाएं हाथ में उसने 6 चूड़ियां पहन रखी थी जिसमें 3 काली और 3 लाल थी। दाएं हाथ में सिर्फ एक कड़ा पहन रखा था। नाखूनों के ऊपर उसने नकली नाखून लगाकर बढ़ा रखे थे जिसपे मैरून कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी। वोका की डिजायर स्ट्रिंग की उसने परफ्यूम लगा रखी थी। साइड में उसने टोट बैग पहन रखा था जिसमें पतली सी चेन पड़ी हुई थी। पेंसिल हील वाली उसने काले कलर की सैंडल पहन रखी थी। जाते वक्त उसकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री था जो कि काफी हॉट था और उसके दिल की धड़कन 80 से 85 बीट्स पर मिनट पर फ्लक्चुएट हो रही थी और उसके पैरों का नाम। मैं आपकी पड़ोसन को ढूंढने में जी जान लगा दूंगा। एक शादीशुदा कवि अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। कौन है ये? कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। फोन करो अभी उसे, करो। हेलो, मैं ज़ेबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि दीदी के साथ हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम सरकारी बैंक है तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है
कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे।